नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो मई 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूँगी। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो सबसे शुभ ग्रह आपका कौन सा है। बुध और शुक्र आपके सबसे शुभ प्लैनेट होते हैं लग्न और राशि के अकॉर्डिंग। मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति यह शुभ नहीं होते हैं आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपका लग्न मकर है या फिर आपकी राशि मकर है। आपके लग्न और आपकी राशि का जो स्वामी है वह शनि है। शनि की स्थिति क्या है मई 2022 में, यह मैं आपको सबसे पहले बताने जाऊँ। क्योंकि आपका लग्न यदि मजबूत है तो आपको बहुत सारा अप एंड डाउन अगर आपके साथ होता है तो उसको मजबूती से आप उसको खड़े होकर सह पाएंगे, चाहे सुख का अनुभव कर पाएंगे या फिर अशुभता का अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव चाहे जो भी है हमारे साथ हो रहा है, अगर हम मजबूत हैं तभी तो हम उसको सक्षम हो पाएंगे अपने अंदर खुशियों को भी लेने में, या फिर हमें दुख कोई मिल रहा है उसको लेने में। तो इसीलिए शनि को हमें देखना है। शनि द्वितीय भाव में संचरण करेगा, कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेगा। इसमें आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। थोड़ा सा कष्ट की स्थिति हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों में चूंकि द्वितीय भाव में शनि यहाँ पर संचरण करेगा और वह जायदाद पूर्व जायदाद अर्जित करने में आपको सफलता प्रदान करेगा। आपकी जो आय है वह बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है आप शिक्षा को छोड़कर कमाई के रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। कुछ पैसे अर्न करने के लिए आप आगे बढ़ें और आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है, अगर इस समय आपको पीड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड मिलती है, कुछ अशुभता होती है, ठीक है, चाहे वह स्त्री पक्ष को लेकर या फिर आपके संपत्ति में कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो आपको शनि का उपाय करना है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए शनि आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा, क्योंकि वह आपका लगने से। कर्ज से छुटकारा तो निश्चित तौर पर शनिदेव यहाँ पर करा देंगे। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए पक्ष वाली बनेगी, क्योंकि आप बहुत दिनों से कर्ज से उलझे हैं, कर्ज में उलझे हैं और आपकी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो यहाँ पर यह चीज़ें आपके लिए बेनिफिट देंगी। अब आपको जानना है कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र आपके लग्न चार्ट का और आपके बर्थ चार्ट का पंचम भाव का स्वामी है और शुक्र 27 अप्रैल से 23 मई तक मीन राशि में ही रहने वाला है। अब देखिए कि मीन राशि में इस माह में 3 ग्रह संचरण करेंगे। बृहस्पति देव पहले से ही 13 तारीख से मीन में आ गए हैं, तो मंगल भी मीन में रहेंगे और साथ में शुक्र की भी स्थिति मई माह में रहने वाली है। तो मंगल, शुक्र और शनि, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, यह 3 ग्रह आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे। तो शुक्र आपका सबसे शुभ ग्रह है और तृतीय में बैठकर वह आपके भाग्य भाव को देखेगा, यानी यह कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है शुक्र तृतीय भाव में, तो वह सुख आपको प्रदान करेगा, स्त्री सुख आपको प्रदान करेगा, बहुत प्रकार से सुख आपको प्रदान करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है ना। तो यह शुक्र आपके लिए बहुत ही बेनिफिट लेकर आ रहा है। अब देखना है कि आपके बर्थ चार्ट का बुध क्या है। बुध आपके भाग्य भाव का स्वामी है और आपके बर्थ चार्ट में वह आपके षष्ठ भाव का भी स्वामी है और बुध की स्थिति 25 अप्रैल से लेकर बुध 2 मई तक, ठीक है, वह आपके वृषभ राशि में रहने वाला है। इस दौरान 14 मई को बुध अस्त हो जाएगा और 3 जून को फिर उसका उदय होगा। 10 मई को वक्री होगा और फिर 3 जून को वह क्या होगा, मार्गी हो जाएगा। तो ये अस्त, मार्गी, वक्री, उदय, ये सारी स्थिति इसी बीच में बनेगी 2 मई तक बुध की। ठीक है, तो आपको बुध आपका भाग्येश है और बुध की स्थिति आपके वृष राशि में है। ठीक है, वृष राशि आपके पंचम भाव में आती है। अब देखिए इसकी शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आपका भाग्येश अपने से नवम में वह पंचम भाव में संचरण करेगा और बैठकर लाभ भाव को आपके देखेगा। अब चूंकि बुध पंचम भाव में जब संचरण करेगा तो वह आपके बहुत सारे जो काम हैं जिसके विषय में आपने भी सोच रखा है, बहुत तेजी से आपकी बुद्धि आगे बढ़ेगी और तेजी से आप उस पर विचार करेंगे। उन कार्यों को करने में आपको
सफलता मिलेगी। जैसे छोटी बातों को आप बिल्कुल से ध्यान नहीं देंगे और अपने काम को प्रॉपर करते चले जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं या फिर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो भी बुध आपके लिए अच्छा करेगा। शेयर लॉटरी में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो आपको 14 तारीख को बुध अस्त हो जाएगा, इसके पहले आपको लगा लेना है, ठीक है। चूंकि 25 अप्रैल से ही बुध आ रहा है तो 25 से लेकर 14 तारीख तक इसका लाभ आपको ले लेना है। दिन वह फिर अस्त हो जाएगा तो आपको क्या करेगा, 3 जून को फिर वह उदय होगा, तो इसका बेनिफिट आपको फिर 3 जून के बाद मिलेगा, है ना। तो या तो 3 जून के बाद लगाइए या फिर आप 14 तारीख तक आप शेयर लॉटरी इन सब चीज़ों में अपने पैसे को लगा सकते हैं, जिसकी शुभता आपको मिलेगी और लंबे समय तक इसका लाभ आपको देखने के लिए। अगर आप लेखन का कार्य करते हैं, छात्र हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो बुध की शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है। फिर हम देखेंगे बृहस्पति क्या है। बृहस्पति 13 अप्रैल से ही मीन राशि में संचरण कर रहा है और बृहस्पति जब मीन राशि में रहेगा आपके तृतीय भाव में बैठकर आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेगा, आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेगा और आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। तो वह तृतीय भाव में बैठेगा जब तो सप्तम को शुभता की नज़र से देखेगा, ठीक है। तो वह तृतीय भाव में आपको थोड़ी सी पीड़ा तो बृहस्पति दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों के लिए वह आपको अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो आपके तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी होता है, तो यह बहुत शुभ स्थिति में नहीं होता है, ठीक है। तो आपको गुरु का उपाय तो जरूर करना है, क्योंकि जो पीड़ा आपको मिलेगी और आमदनी से ज़्यादा आपके खर्चे होंगे। चूँकि स्वराशि में है तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन फिर भी आमदनी आपकी जितनी है उससे ज़्यादा खर्चा होगा। भाइयों से झगड़े की संभावना बन सकती है, छोटे भाइयों से। नौकरी ऐसा लगेगा कभी कभी आपको कि कुछ छूट जाएगी, है ना, या फिर व्यवसाय में कुछ हानि की स्थिति बनेगी या बंद होने की संभावना बन जाए। बृहस्पति 1 वर्ष तक इस तरह की अप एंड डाउन से आपको दो चार कराएगा। अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य या फिर पति के स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु अशुभ है तो मिसकैरेजेस करा सकता है, ठीक है। अगर आप महिला हैं तो मिसकैरेजेस करा सकता है। यदि आप विवाहित पुरुष हैं तो भी आप इस तरह की कंडीशन अपने घर में देखने के लिए मिल सकती है। पत्नी अस्वस्थ हो सकती है। तो गुरु का जो ये प्रभाव है, इसकी शुभता के लिए आपको गुरु को शुभ करना ही होगा 1 वर्ष के लिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर संचरण करेगा। इस दौरान वक्री होगा, अस्त होगा या फिर मार्गी होगा, तो भी आपको गुरु को आपको यहाँ पर पॉजिटिव करना है, जिससे कि पूरी शुभता आपको यहाँ पर मिल सके, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है। यदि आपका लग्न मकर है तो सूर्य आपके अष्टम भाव का स्वामी है और सूर्य देव जो कहाँ बैठ रहे हैं, सूर्य 15 मई को वृष राशि में आ जाएंगे और वृष राशि आपके पंचम भाव में आती है, ठीक है। तो पंचम भाव में अगर सूर्य संचरण करेगा 15 मई से लेकर तो यहाँ पर क्या आपको प्रदान करेगा। अब आपका अष्टमेश पंचम में आ रहा है तो आपको आपके संतान पक्ष पर ध्यान देना है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आपको अगर पेट से संबंधित कोई बीमारी है तो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यह बढ़ा सकता है, ठीक है। और दवा में पैसे खर्च कराने की संभावना बनाएगा। मन इसको लेकर अस्वस्थ रह सकता है। खर्चे में स्वयं और आपकी पत्नी के पक्ष को आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इससे संबंधित आपको चेकअप कराना है, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान देनी है। बहुत सारा उत्साह आपके पास है, लेकिन सूर्य यहाँ पर बैठकर उस उत्साह को थोड़ा सा कम करेगा, है ना। तो क्योंकि आपका मन दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, कुछ मानसिक पीड़ा हो सकती है अपने स्वास्थ्य को लेकर, पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अब गुरु की राहु और केतु की स्थिति क्या है। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु 18 महीने के लिए तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तो मेष राशि कहाँ आती है, चतुर्थ भाव में, और तुला राशि सप्तम भाव में। तो एक दूसरे से आमने सामने बैठकर वाद विवाद की स्थिति दसम भाव में, केतु दसम भाव में संचरण करेगा, तो यह आपस में वैर की स्थिति बनाएगा, ठीक है। चतुर्थ भाव में बैठकर जो राहु है वह भी वैर कराता है और केतु भी दसम में बैठेगा तो भी वैर कराएगा। तो अपनों से वैर की संभावना बनेगी।
पिता से वैर हो सकता है, माँ से वैर हो सकता है, भाई बंधुओं से वैर हो सकता है, दोस्त मित्र से वैर हो सकता है, या फिर जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र यानी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, या फिर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की, या व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी पेशे में हैं, राजनीति में हैं, तो वहाँ पर वैर करा सकता है आपके आसपास वाले लोगों से। तो इसके लिए आपको उपाय करना है राहु केतु और प्लस बृहस्पति का। खासकर इन उपायों को आप जरूर करें इन ग्रह के, जिससे कि आपको जो मई 2022 में अशुभता इनकी मिल रही है उसका लाभ आपको यहाँ पर मिल सके। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, और हाँ, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अगर हमारे बोर्ड पर समझाने से आपको ज़्यादा हमारा ये अच्छा लगता है प्रोग्राम, तो प्लीज़ हमें बताएं कि बोर्ड पे हमें ये मंथली प्रेडिक्शन बताना चाहिए, या फिर आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है।